अपना तंत्र स्थापित किया और हमको कहा कि आप इस कसौटी पर खरे उतरो। और चूंकि हम गुलामी मानसिकता में थे, हम उनकी कसौटी पर अपने आप को खड़ा करने के लिए लग गए। लेकिन अब तो हम स्वतंत्र हो गए। तो एक वर्ग तो बहुत बड़ा वर्ग अपने समाज में ऐसा है, सामान्य लोगों से लेकर अब तक का, कि उसकी श्रद्धा है सरस्वती थी कि नहीं थी, आप खोजो, सिद्ध करो या न करो। हम तो रोज कहते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। तो आज दिखा नहीं सकता होगा कोई, लेकिन सरस्वती है ये हम मानते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है। अभी संयोग है, 3-4 दिनों में जो कार्यक्रम हुए अलग अलग प्रकार के हुए, सब में सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ। लता जी के श्रद्धांजलि सभा में गया था, वहां पर माना गांव, वहां सरस्वती का मंदिर जो नया बना, वहां से निकली सरस्वती, वो अपने संस्कृति की धारा है। संगीत के द्वारा ऐसी ही धारा लता जी ने बहाई, वो गाना सरस्वती, ऐसा वर्णन हुआ। कोई वहां विद्वान यानी इतिहास के विद्वान नहीं थे, प्रमाण पाठ, लेकिन उनके मन में सरस्वती है, वो उसकी उपमा दे रहे। कल मंदिरों पर एक किताब लिखी गई, उसका विमोचन, लेखिका प्रकाशिका कोई भी, और जो लोग ये बहुत पुराने समय से कह रहे, और मोरोपंत जी का वगैरह नाम लिया, जिनके उद्यम के कारण बातें यहां तक आई है, उनसे यत्किंचित भी संबंध न रखने वाले ऐसी लेखिका, ऐसी प्रकाशिका, ऐसा था। लेकिन उन्होंने अपनी प्रस्तावना में कहा कि जो हमारा जो प्राचीन है उसको जरा अधिक बारीकी से देखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा वहां है और उसको हमसे दूर रखा गया है। मैंने मंदिरों को इन दृष्टि से देखा, पहले मैं भी जाके साइट सीइंग करती थी, लेकिन पद्मनाभ मंदिर में गई तो वहां पता चला कि इतना अकूत धन है, तब से है, और राजा के कब्जे में है। अब राजा के कब्जे में मंदिर होने के बाद क्या क्या होता है पता नहीं, लेकिन यहां कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो स्वयं देखा है, उस मंदिर में राजा आए थे दर्शन के लिए और बाहर जाते समय हाथ पैर धोकर गए। मैंने पूछा वहां लोगों को कि आते समय तो हम सब करते, बाहर जाते समय ये क्या? तो उन्होंने कहा कि यहाँ परंपरा ऐसी है, इस मंदिर की धूल भी राजा के साथ बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए हाथ पैर धोते। इस भावना से उसका जतन हुआ। ये जब मैंने देखा तो मेरी दृष्टि जागृत हो गई। मैंने चन्नकेशव मंदिर को, पद्मनाभ स्वामी मंदिर को, बृहदीश्वर मंदिर को, कैलाश जो वहां है अजंता में, उसको, ये सवेरुल में, वो मैंने सब देखा, उस दृष्टि से देखा और मेरे ध्यान में आया ऐसी बहुत सी बातें हैं। राम वनगमन देखना चाहिए, सरस्वती नदी कहां थी देखना चाहिए, ऐसा बोलते बोलते उन्होंने कह दिया। तो बढ़ाती नहीं। अभी शिक्षा का जो तंत्र, नई शिक्षा नीति में क्या बदलता है देखेंगे, लेकिन उसके पहले से जो चला आ रहा है वो तो हर बात पर प्रश्न खड़ा करो, हर बात को मानो मत, यहां से बताता है। अच्छी बात है, कोई उसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग भी अपने आप ही कहा गया है, संतः परीक्षान्यतरत भजन। तो परीक्षा करना चाहती है नई पीढ़ी, तो ये ज्ञान चाहिए। सरस्वती 2 रूपों में देखी गई है। सरस्वती नदी का भी नाम है। सरस्वती हमारी बुद्धि की देवता है, विद्या की देवता है, वो हमारी प्रज्ञा है, और इसलिए वो हमको विचार देती है। वाणी का भी नाम सरस्वती है। वाणी मन में प्रतिष्ठित रहती है। अब ये मन और माना गांव, इसका कोई संबंध है क्या मुझे पता नहीं, मनमानी बात मैं कर रहा हूं ये, लेकिन मन से वाणी प्रतिष्ठित है। और वहां विष्णु का मंदिर है, तो सृष्टि की स्थिति के वो देवता है। उत्पत्ति स्थिति लय में स्थिति के देवता विष्णु है। सृष्टि स्थित रहे, स्थापित रहे, व्यवस्थित रहे, ये उनका काम है। वहां से वो आती है। हमारे मन को व्यवस्थित करने वाली वह सरस्वती जब बाहर आती है तब वाणी के रूप में आती है। वाणी के भी 4 प्रकार है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी।
वैखरी प्रगट है, मध्यमा उसके पीछे दिमाग में जो शब्द चलते विचारों के वो है। पश्यंती हम सुन नहीं सकते, और परा उसका तुर्य रूप है, सूक्ष्म रूप है। वो परावाणी जब बाहर निकलती है तब सरस्वती बनती है। हमारे यहां और वाणी विलास में जो पटु लोग हैं उनको प्रज्ञा सरस्वती कहते हैं। तो इसलिए ये सरस्वती जो निकली, उसके किनारे बहुत सी बातें हो गई। वेदों, व्यास जी ने वहां और अपनी गुफा बनाई, वहां पर महाभारत लिखा। हो सकता है पुराणों की रचना, वेदों के विभाग वगैरह वहीं से निकले हो, नैमिषारण्य में अंतिम रूप दिया गया हो। लेकिन उस नदी के साथ ये हमारा सारा इतिहास जुड़ा है। सरस्वती नहीं है कहने से एक लेखनी के फर्राटे में हमारे पूर्वज जो कुछ कह रहे थे वो सब झूठ है, ये हो जाता है। ये सब तुम्हारी बातें कपोल कल्पित है, यही हमको बताया, अंग्रेजों ने यही बताया। तुम्हारा कोई रण गौरव नहीं, धन गौरव नहीं, तुम्हारे वेद शास्त्र पुराण ये सारे और भंग के नशे ने गडरियों ने गाए गीत है, उसी को तुम्हारे पूर्वज मूर्ख थे, उनको कुछ पता नहीं था। सब कुछ दुनिया ने तुमको दिया, तुमने लिया और दुनिया की नौकरी की, तुम इसी लायक हो। यही उनको हमारा मन ऐसी बनाना था, इसीलिए उन्होंने किया। सरस्वती मिलने से ये सारा कुचक्र मायाजाल नष्ट हो जाता है। जैसे नींद खुलने से दुस्वप्न टूटता है, वैसे एक क्षण में सारी बातें रफा दफा हो जाती। और ये प्रमाण मिल रहे हैं। जोशी जी ने बहुत विस्तृत प्रकाश सब बातों पर डाला है। और इसलिए इस सरस्वती का फिर से प्रवाहित होना ये आवश्यकता है, प्रमाणित होना ये पहली आवश्यकता है। लेकिन फिर से प्रत्यक्ष प्रमाण तो गुप्त सलीला जहां है, अंत सलीला जहां है, इनसैट के चित्र तो कहते हैं कि अंदर एक बहुत बड़ा प्रवाह आज भी प्रवाहमान है। अगर ऐसा है तो हम अपने प्राचीन संस्कृति को, अपने पूर्वजों के मूल्यों को, अपने मानव धर्म को, सनातन धर्म को याद करें और युगानुकूल रचना अपने जीवन की उन्हीं मूल्यों पर कर सके, क्योंकि वही मूल्य आज सारी दुनिया को आवश्यक है। इसलिए उसका दृग्गोचर होना भी आवश्यक है। तो पुस्तक लिखना ये तो प्रारंभ है, लेकिन बहुत परिश्रम से ये भी हुआ है। लक्ष्य प्रस्रवण से 40 किलोमीटर तक प्रवाह कहां का कैसा है, इसका सारा मैपिंग हुआ है। और 1-2 किलोमीटर वो प्रवाह चलता है, उसमें मैं स्नान करके भी आया हूं। लेकिन वो वहां से जोड़ना, बीच में गुप्त सलीला वो कहां कहां हुई है, अंदर कहां है, कहां वो ऊपर आ सकती है, यहां तक ये सारा काम जाना चाहिए। हमको भारतवर्ष को विश्व में खड़ा करना है, विश्व गुरु बनाना है, भारतवर्ष की कुछ हैसियत बननी है। तो भारतवर्ष की इस प्राचीनता को, सनातनता को, तब से आज के सातत्य को हमको स्थापित करना पड़ेगा, और उसके लिए ये बातें करनी पड़ेगी। जनता तो श्रद्धा से मान लेगी, लेकिन विद्वानों को प्रमाण देने पड़ेंगे। नई पीढ़ी के पाठ्यपुस्तकों में प्रमाण सहित इसका वर्णन आना चाहिए, तब वो भी मानेगी। नहीं तो सारी बातों का प्रमाण सहित देना पड़ता है। अब राम सेतु है ऐसा हम बताते थे तो लोगों को लगता था गप है, लेकिन वो चित्र आ गया, फिर वो चित्र भी सही है कि गलत है, फेक है कि ठीक है, और 17 लाख वर्ष पुराना है, 19 लाख वर्ष पुराना है कि 8,000 वर्ष पुराना है, इस पर लेकर ही वाद विवाद चले। लेकिन बातें धीरे धीरे आती चली गई, ग्रह गोलों के आधार पर पुस्तकें लिखी गई। तो आज राम के बारे में एक बात हो गई कि रामायण हुआ था, राम अयोध्या में थे। ये सारी बातें अब नई पीढ़ी भी मानने लगती है। लेकिन जिनको बच्ची कंधे से उतारनी ही है पंडित जी के, उनके तो उद्योग चलते रहेंगे।
तो एक तरफ अपने इस गौरवपूर्ण भूतकाल के तरफ श्रद्धा जगाने का काम जैसे चलता है, वैसे सब प्रमाणित उसका सत्य स्वरूप सारी दुनिया के सामने लाने के लिए खोजबीन पुस्तक में प्रमाण के साथ साथ जो जो प्रत्यक्ष हो सकता है उसको प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। पुस्तक इस दृष्टि से तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन ये पुस्तक तक सीमित न रहे, यह प्रयास शुरू होके ऐसा ही आगे बढ़ता रहे और ये बात सूर्य प्रकाश जैसी सत्य सिद्ध हो जाए कि सरस्वती थी, सरस्वती है, ताकि जो कहेगा कि ये नहीं है उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाए। ऐसा लॉजिकल एंड, ऐसा शब्द कहा गया ना, लॉजिकल एंड ये है, यहां तक ले जाने का काम वो केवल ये कल्चरल सेंटर करेगा, इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल इंस्टीट्यूट करेगी, ऐसा नहीं है। जो महेश जी ने कहा इसमें बहुत लोगों को लगना पड़ेगा और इसके अधिकृत संस्थान, प्रशासन, सरकार के जो लोग यहां बैठे होंगे वो अपना काम करेंगे, लेकिन इसमें समाज का रोल कम नहीं है। ये सारी बातें ग्रथित करके रख सकते हैं। इतिहास, ये सारा यहां तक उद्यम आया, उसमें सरकार कितनी रही? मोरोपंजी वाकणकर जी ने जो सारा किया, लक्ष्य प्रसरण से 2 किलोमीटर सरस्वती प्रवाहित करने तक का काम, उसमें सरकारी सहायता बिल्कुल अल्प थी, सारा कुछ समाज के भरोसे हुआ है। तो समाज की ताकत कम नहीं है, सरकार ने करना चाहिए, प्रशासन ने करना चाहिए, लेकिन उसके भरोसे बाकी लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए। इसके पूरक अनेक उद्यम, अनेक शोध हो सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाए जा सकते हैं, आख्यायिकों का, कहानियों का, किंवदंतियों का संग्रह, उसकी जांच पड़ताल, ये सब हो सकता है। और जहां प्रत्यक्ष काम हो सकता है वहां वो भी हो सकता है। तो सरस्वती नदी शोध संस्थान है ही, वो अपना काम कर ही रहा है। इन सबके साथ और जिसको जिसको इस विषय में गति है वो सब लोग जुड़ जाए और इस पुस्तक से अपना अध्ययन बढ़ाकर उसके आधार पर हम वहां जमीन पर क्या कर सकते हैं वो करना शुरू करे, इसकी आवश्यकता है। उसका आवाहन मैं आपके सामने रखता हूं और आपने मुझे सुन लिया, क्योंकि मैं इसमें से किसी विषय का तज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि समाज जाग रहा है और उसको द्रुत गति से जागने की आवश्यकता है। विश्व का और भारत का भविष्य उस पर निर्भर है। ऐसा जागने के लिए जितने सहारे खड़े हो सकते वो खड़े होने की आवश्यकता है। एक सहारा सरस्वती नदी है, उसको द्रुत गति से खड़ा होना चाहिए, हमने करना चाहिए। इसलिए ये आह्वान मैं आपके सामने रखता हूं और मेरी बात आपने सुन ली, आप विचार करेंगे, इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।